होली के रंग इंडिया न्यूज के संग। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि को होली का रंगोत्सव होता है। पंचांग के अनुसार इस बार होलिका दहन 17 मार्च 2022 को किया जाएगा। विशेष बात यह है कि इस बार होलिका दहन पर भद्रा का साया है, जिसके कारण इस साल होलिका दहन मध्य रात्रि को किया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा को अशुभ बताया गया है। मान्यता है कि भद्रा के स्वामी यमराज होने के कारण इस योग में कोई भी शुभ काम करने की मनाही होती है। वहीं भद्रा पुंज में होलिका दहन किया जा सकता है, क्योंकि इस समय भद्रा का प्रभाव काफी कम होता है और व्यक्ति को दोष भी नहीं लगता। तो सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता एहतियाब शेख का। एहतियाब, क्या कुछ माहौल है वहां अभी इस वक्त होली को लेकर? क्या कुछ तैयारियां और बाजारें कितनी गुलजार नजर आ रही हैं? पर मौजूद और होलकर कालीन इतिहास का साक्षी बनते नजर आ रहे हैं। 294 साल पहले की परंपरा है। राजा मल्हारराव होलकर ने इसकी शुरुआत की, तो इसे सरकारी होली कहा जाता है, जिसमें आज भी होलकर राजवंश के राजकुमार यहां पहुंचे और उन्होंने होली का दहन किया। 1728 में इस परंपरा की शुरुआत की गई थी और मैं वीरेंद्र से कहूंगा, माता अहिल्याबाई की आप सामने देख सकते हैं, उनकी प्रतिमा है और इसी राजबाड़े पर 294 साल से लगातार ये होलिका दहन 7 बजे किया जाता है। और ये विजुअल आप लाइव देख रहे हैं कि ये वो इतिहास को दोहराते हुए नजर आ रहा है, जब महाराज होलकर राव यहाँ होली मनाया करते थे। इतिहास क्या है मैं जानने की कोशिश करूंगा। मेरे पास में इतिहासकार मौजूद हैं। अपूर्वा, आई जस्ट टेक यू थ्रू द इसकी जो गौरवमयी परंपरा है। सर, हमारी इंदौर की ये परंपरा है, सरकारी होली कही जाती है, ये इतिहास क्या है? ये इतिहास यह है कि होलकर राज्य के संस्थापक श्रीमंत सूबेदार मल्हारराव होलकर, जिन्होंने होलकर राज्य का 1728 में यहाँ स्थापना करी और तब यहाँ राजवाड़ा ये 2 मंजिल का हुआ करता था। तब से यह होलिका दहन की परंपरा चालू हुई है और होली का दहन ये जो है होलकर राज परिवार की तरफ से अपनी खासगी की ओर से किया जाता था। इस वजह से इसे जो है सरकारी होली कहा जाता है और यह सरकारी होली 220 वर्षों के होलकरों के राजपाट में 14 राजाओं ने इसकी परंपरा को कायम रखा। सर, हमारी परंपरा क्या है? यहाँ जब होली का दहन किया जाता है तो यहीं से अग्नि लेकर अपने घरों के लिए जाया जाता है। होली की दहन की परंपरा यह है कि यहाँ से नजदीकी सायर नाका है, जिसे आज के तारीख में नरसिंह बाजार कहा जाता है। नरसिंह बाजार में पंडित जी रहते हैं, वहां से अग्नि लेकर होलकर राज परिवार का एक राजवाड़े के दक्षिण द्वार से आता है। उसी द्वार से महाराज प्रवेश करते हैं और पूजन के लिए राजवाड़े के मुख्य दरवाजे से प्रवेश करके महाराज यहाँ पूजन करते थे। और यह पूजन की जो परंपरा है, इसके बाद में इंदौर में जितने भी परिवार में होली का दहन होता है, तो वह जो दहन है वो यहाँ की सरकारी होली की अग्नि के निखारे ले जाने के बाद ही अपने घर की होली का दहन किया जाता है। अपूर्वा, आई सपोज यू कैन हियर। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप शायद सुन पा रही होंगी कि किस तरीके से यहाँ होलिका दहन का जो परंपरा रही है, ये वो परंपरा है जो कि 294 साल से निर्वहन किया जा रहा है और ये एक ऐसी पवित्र परंपरा है अपूर्वा, जिसमें शहरवासी यहाँ पहुंचते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ जितने लोग हैं, शहर के अन्य लोग पहुंचे हैं। आज यहाँ पर होलकर राजवंश के राजकुमार यहाँ पहुंचे, महेश्वर से वो यहाँ आए थे, उन्होंने अभी होलिका दहन किया है। वी आर विटनेसिंग एक हिस्टोरिकल इवेंट जो कि 294 साल से लगातार निर्वहन किया जा रहा है। अविरल 7 बजे का कांस्टेंट टाइम होता है। हर साल 7 बजे इंदौर के इसी राजवाड़ा पर आप ये होलिका दहन देखते हैं, जिसे हम सरकारी होली कहते हैं। एहतियाब, मैं आपके पीछे जो भीड़ है मैं वो भी देख सकती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है होलिका दहन के लिए। ये वाकई अपने आप में एक अनूठा अनुभव भी है और बहुत ही खुशनुमा माहौल भी इसे माना जा रहा है।
बेशक बेशक अपूर्वा, अद्भुत है। यहाँ जो लोग पहुंचे हैं मेरे शहरवासी, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, हमारी परंपरा है, इंदौर शहर की परंपरा है, आज यहाँ पूजा करने पहुंचे हैं, क्या अनुभूति रहती है सर? माता अहिल्या की नगरी में ऐसा बताया जाता है, जब से मेरा जन्म हुआ है, जब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और इससे भी पहले से ये परंपरा चली आ रही है। सबसे पहली होली हमारे यहाँ राजबाड़े पर माता अहिल्या की नगरी में जलाई जाती है। उसके बाद इंदौर शहर में बाकी होली इसी से लो ले जाकर के लो ले जाए। मैम, कोई खास मनोकामना लेकर पहुंचती हैं? यहाँ पे हम अपनी सारी नकारात्मकता को छोड़ के जाते हैं, हमारे मतलब सकारात्मकता को अपने शरीर में वो करते हैं कि हाँ, अपनी जो मन्नत मांग के जाते हैं यहाँ से, वो हमेशा पूरी होती है। अपूर्वा, दिस इज मेस्मराइजिंग। आई सपोज यू कैन अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रहा होगा कि हालात किस तरह के हैं। लोग अभिभूत हैं। वो अनुभूति जो है वो अपने आप में बहुत ही अलग होती है। वो एहसास कि हम उस परंपरा का हिस्सा है। जिस शहर में हम रहते हैं, जिसे हम कहते हैं होलकरों का शहर, ये होलकरों के शहर की वो परंपरा है जिसको आज हम विटनेस कर रहे हैं, और लगातार 294 साल से 294 इयर्स। जी बिल्कुल बिल्कुल एहतियाब, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ सीधे रुक करते हैं भोपाल का, जहां से हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन जुड़ गए हैं, और ब्रजेश से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ वहां पर होलिका दहन को लेकर माहौल है, कितनी तैयारियां वहां पर होलिका दहन को लेकर की जा रही हैं। ब्रजेश, क्या कुछ तैयारियां वहां पर होलिका दहन के लिए देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल अपूर्वा, देखिए मैं भोपाल में इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ देखिए होलिका दहन की पूरी तैयारियां हैं। हालांकि इंदौर में होलिका दहन हो चुका है, लेकिन भोपाल में होलिका दहन 8:30 बजे के बाद शुरू होगा, और जगह जगह होलिका के उत्सव जो है वो शुरू आज सुबह से ही हो गए हैं। देखिए किस तरीके का माहौल है, लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं होली की दे रहे हैं, और होली उत्सव की शुरुआत हो चुकी है आज से। होली का दहन होगा, इसके बाद विधिवत तरीके से पूजा अर्चना होगी होली की, उसके बाद होलिका दहन होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होलिका दहन की तैयारियों में जुटे हैं। आप एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करिए और उनसे भी जानिए कि क्या कुछ उत्साह, क्या कुछ हर्षोल्लास इस वक्त उनके मन में मौजूद है कि इतने समय बाद, करीब 2 साल बाद वो इस तरह से धूमधाम से होली मना रहे हैं, जब कोरोना काल अपनी समाप्ति की ओर है, तो लोग कितने ज्यादा खुश हैं। बिल्कुल, देखिए खुशी का उत्सव ही है अपूर्वा, और ऐसे में लगातार जो बच्चे हैं वो इसको खूब एंजॉय कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और होली खेल रहे हैं। होली का दहन भी होगा, लेकिन होली खेलकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, कुछ छोटी बच्चियां हमारे साथ हैं। बेटा, होली खेल के मजा आता है? अब कैसे होली खेलने वाले हो आप कल? गुलाल से। गुलाल से होली खेलेंगे। आप कैसे खेलने वाले होली? पिचकारी और गुलाल। पिचकारी और गुलाल। पिचकारी और गुलाल से। और बच्चे हैं अपूर्वा, इनसे पूछते हैं आप कैसे मनाने वाले हो ये त्योहार? होली को लेकर बड़े ही धूमधाम से रंग लगाएंगे। जी बिल्कुल, बच्चे काफी ज्यादा उत्साहित जी बिल्कुल, देखिए कुछ और बच्चे हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं अपूर्वा। काफी खुश है बच्चे। जी, बच्चे देखिए काफी खुश नजर आ रहे हैं, और क्योंकि खुशी का त्योहार भी है इसलिए हम बच्चों से ही जानेंगे। आप बताइए, 2 साल बाद अब होली खेलने का मौका आपको मिल रहा है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है। कैसे खेलेंगे होली, कैसे एंजॉय करेंगे कल? कलर लगा के। क्या करने वाले, आपका क्या प्रोग्राम है? बस अच्छे पक्के कलर लाएंगे और पोतेंगे सब में, और कुछ नहीं। पक्के कलर लगाएंगे। जी, तो देखिए जो इंतजार था, जैसा आपने कहा, लगातार कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं बच्चों की ग्राउंड एक्टिविटीज बंद हो गई थी। अब बच्चों को इंतजार होली का था और वो दिन आ गया है, और काफी इंजॉयमेंट के प्लानिंग बनाकर बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। कुछ और बुजुर्ग भी हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए, आप किस तरह? जी सीधे रुक करते हैं इंदौर का, जहाँ एहतियाब शेख हमारे साथ बने हुए हैं। एहतियाब, वहां पर होलिका दहन हो गया है, उसके बाद लोग वहां पर किस तरह से होली सेलिब्रेट करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं? एब्सोल्युटली, देखिए अपूर्वा, इस वक्त तो लोग पूजा करने के लिए बिल्कुल ये कहा जाए कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सर भी यहाँ मौजूद हैं। सर, हमारी परंपरा है, पूजा हो गई? आप नहीं, अभी करना अभी है, करने जा रहे हैं। सर, पूजा करने जा रहे हैं। होली की इस बार कैसी तैयारी है? 2 साल कोरोना की वजह से हम ये कहा जाए होली नहीं मना पाए। नहीं, इस साल लोगों में बहुत उत्साह है। इस साल कोरोना वजह से 2 साल से जो रुके हुए थे, इस साल बहुत उत्साह है लोगों में और अच्छे से होली मनाने की तैयारी। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पूजा में आप क्या क्या लेकर जा रहे हैं?
मैं पूजा में एक तो नारियल चढ़ाते हैं, उमी का ये सेक कहलाते हैं, उसमें जल चढ़ाते हैं। जी अपूर्वा, आई ट्राई टू ओपन सम। यहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, वो भी पूजा करने के लिए जा रही है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। मैम, पूजा करने जा रही है, हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, कम से कम 250 साल पुरानी परंपरा है। यहाँ होली का पूजा करने आप पहुंची हैं, किस तरह की अनुभूति है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सालों से आ रहे हैं हम यहाँ। बहुत सालों से आप यहाँ आ रहे हैं। इस बार ये कहा जाए कोरोना के बाद में अब होली मनाने का मौका मिला है, क्या उत्साह है? खासतौर पे बच्चों में तो बहुत होगा। बहुत उत्साह है, 2 साल किसी ने करा नहीं है, होलिका दहन हुआ नहीं, देखा भी नहीं, तो इस बार बहुत उत्साह है। अपूर्वा, आई टेक यू थ्रू अ किड आल्सो। ये हमारे साथ में इस बार होली मनाने में मजा आने वाला है। हाँ 2 साल लंबा इंतजार हुआ, हाँ। क्या तैयारी है आपकी? होली खेलने की तैयारी बस वो। अच्छा, पिचकारियां लेकर आ गए? तैयारी नहीं। पिचकारी नहीं ली? मम्मी ने दिलवाया नहीं क्या? नहीं। मैम, ये तो कह रहा पिचकारी नहीं दिलवाई इसे। क्या दिलाया पूछो से? दिलाया है, दिलाया है, दिलाया, वो तो कह रही है। पन्नी और फुग्गे। अच्छा बेटा, आपकी क्या तैयारी है? पिचकारी से खेलने की। पिचकारी मम्मी से कह दीजिए कि दिलवा दे। दिला दी। दिला दी। अपूर्वा, जी, दिस बिल्कुल एक्साइटमेंट इज द त्योहार कोई भी हो, सबसे ज्यादा खुशी, त्योहार कोई भी हो, होली हो, दिवाली हो, सबसे ज्यादा खुशी बच्चों में देखने को मिलती है। मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन यहाँ मैं सीधे रुक करती हूँ जबलपुर का, जहां हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ तैयारियां वहां पर होलिका दहन को लेकर देखने को मिल रही हैं? आप तो वहां पर मौजूद हैं, सारी स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, तो क्या कुछ स्थिति वहां पर इस वक्त होलिका दहन की है? बिल्कुल अपूर्वा, देखिए जबलपुर के सिविक सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे सबसे आकर्षक प्रतिमा अगर कही जाए शहर की, और सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है। 10 बजे जो है होलिका दहन होना है विधि विधान से, और तमाम तैयारियां लगभग जो आयोजकों द्वारा हैं वो कर ली गई हैं। पूरे जो क्षेत्र है उसको सजाया गया है। हमारे साथ जो आयोजक हैं वो मौजूद हैं। कितने बजे आप लोगों को होलिका दहन करना है? होलिका दहन हम 10 बजे कर देंगे, क्योंकि क्या था कि 2 साल हो गए थे और कोई भी त्योहार मनाने नहीं मिला कोरोना के कारण। तो आज जो उत्साह है वो 2 साल पहले का जो उत्साह पूरा वैसे जोश है हमारे पास। कोई नाच गाना होगा उसके पहले, और इस बार हमने किया है कि जैसे कि पिछली बार से पर्यावरण का संदेश देते हुए हमने ये पूरी कोशिश करी है कि हम जो होलिका है उसको हम कंधे से जलाएंगे, जिससे जो वातावरण जो नुकसान होता है, पशु पक्षियों को भी जो नुकसान होता है वो ना हो। तो हमारे ये पूरी तैयारी है। 10 बजे हम सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे और विधि विधान से पूजा पाठ के द्वारा ही हम इसका दहन करेंगे। अपूर्व, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि 2 साल लगभग जो है, 2 साल इस त्योहार को कहीं ना कहीं पाबंदियों के चलते उस उत्साह के साथ नहीं मनाया जा सका, और अब लेकिन जब कोरोना का संक्रमण कम हुआ है तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो देखा जा सकता है। किसी तरह की पाबंदी जो है वो नहीं है, जो तैयारियां हैं वो फुल तरीके से की गई हैं। अगर बात की जाए तो पूरे इलाके को जो है कहीं ना कहीं सजाया गया है। तो 10 बजे जो है विधि विधान से पूजन पाठ। राजेश, मैं आपके पास वापस आऊंगी, अभी मैं सीधे रुक करती हूँ ब्रजेश का, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। ब्रजेश, आप उस वक्त बच्चों से बातचीत कर रहे थे, वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। आप एक बार वहां पर दिखाइए कि क्या कुछ वहां पे माहौल इस वक्त बना हुआ है। बच्चे क्योंकि रंग अबीर गुलाल आज से ही उन्होंने खेलना शुरू कर दिया है, अभी तो कल होली तो बाकी ही है। मैं एक बार चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को भी दिखाइए कि क्या कुछ माहौल वहां पर खुशनुमा रंगों से भरा हुआ माहौल है। बिल्कुल, देखिए होली का त्योहार है और दिल खुश हो जाता है जब बच्चे होली खेलते हुए दिखते हैं। और देखिए ये बच्चे हैं छोटे छोटे जो एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, इस तरीके से कुछ एक दूसरे को जो है चेहरे उनके इस तरीके से रंगीन नजर आ रहे हैं। देखिए काफी खुशी होती है जब इस तरीके की तस्वीरें कोरोना के 2 साल के बाद दिखती हैं, बच्चे इतने खुश नजर आते हैं। और बच्चों ने काफी प्लानिंग, जैसे मैं बता रहा था, अपूर्वा की कर रखी है कल के दिन की। सारे का सारा दिन जो है वो सेलिब्रेशन में इन बच्चों के जाना है, लेकिन अभी से ही बच्चे जो हैं वो रंग लेकर निकल चुके हैं गलियों में और एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कल का दिन की शुरुआत कब होगी और कब वो पिचकारी लेकर, रंग लेकर होली के खेलने के लिए कॉलोनीज में, गलियों में, मोहल्ले में निकलेंगे। लगातार हमने देखा 2 साल से जो एक्टिविटीज बंद थी बच्चों की, उसके बाद अब बच्चों को एक बड़ा मौका मिला है एक दूसरे के साथ एंजॉय करने का, मस्ती करने का और होली खेलने का।
जी बिल्कुल ब्रजेश, सिर्फ बच्चे ही नहीं, चाहे बड़े लोगों की भी अगर हम बात करें तो ये लोग भी 2 साल से, पिछले 2 सालों से होली का रंग जो फीका पड़ा हुआ था, अब 2 साल बाद लोगों को खुल के होली मनाने का, एक दूसरे से मिलने का, रंगों का ये त्योहार मनाने का मौका मिला है, तो वो खुशी भी लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर झलकती हुई हमें नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए उनसे ही बात कर लेते हैं। बच्चों की बात तो हमने की, लेकिन बड़ों से भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, अब जब मौका मिला है होली खेलने का 2 साल बाद, तो क्या कहेंगे आप? पिछले 2021 में नहीं खेली थी, 2020 में नहीं खेली थी और 21 में खेली है होली। और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। श्री पिपलेश्वर शिव मंदिर सांस्कृतिक उत्सव समिति। आप कैसे खेलने वाले होली, क्या करने वाले? हम लोग गुलाल से होली खेलते हैं, रंगों से होली नहीं खेलते, गुलाल और फूलों से। जी आप होली खेलने वाले? होली खेलेंगे, रंग गुलाल से खेलेंगे। ये त्योहार जो है बुराइयों पे अच्छाई का प्रतीक है, जिसको हम बहुत रंग गुलाल के साथ मनाएंगे, बेहतरीन ढंग से सबको खुश रखेंगे। आपकी क्या तैयारी है? बहुत जबरदस्त तैयारी है। गुलाल नहीं लगाई लेकिन आपने? अभी लगाने वाला हूँ अपने हाथ से। आप पहले आपको भी लगाऊंगा, फिर मैं अपने आप को लगाऊंगा। आप क्या कहेंगे इस त्योहार के बारे में? बहुत जबरदस्त तैयारी है। 3 साल का वनवास हम लोगों का खत्म होने वाला है। इन बच्चों का उत्साह देख के लग रहा है कि निश्चित इस बार होली बहुत जबरदस्त मनने वाली है। भोपाल शहर में काफी धूमधाम है इस बार। हर गली और नुक्कड़ चौराहे पर होली की तैयारी है। जी बिल्कुल ब्रजेश, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों संवाददाताओं का, जिन्होंने हम तक इतनी होली की जो खुशनुमा तस्वीरें हैं वो हम तक पहुंचाई और हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।